हेलो स्टूडेंट, और कैसे मजे में? छुट्टी कैसी बीत रही है? बहुत शानदार बीत रही होगी, बिकॉज आपकी गर्मी की छुट्टियों में मेरे बचपन आया था जब हम लोग बहुत मजे करते थे। लेकिन बच्चों, मजे के साथ साथ इस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो टाइम है जहां पर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। और उसी के लिए हम लोगों ने ये क्लासेस जो है वो चालू किए, ताकि थोड़ा थोड़ा अभी छुट्टियों में अगर आप पढ़ोगे तो टाइमली कोर्स होगा, टाइमली रिवीजन होगा, तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और हमने जिस हिसाब से बच्चों से कमिटमेंट की, अगर आप रेगुलर मेरी क्लासेस अटेंड करेंगे प्रॉपर वे में समझ के, तो आपके 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मैं आपको ऑनलाइन देने वाला हूँ, साथ में फाइनली लास्ट में भी पूरी एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू टेस्ट सीरीज चलेगी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, बस आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है। और आज पहली बार जो बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लासेस आपके लिए नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए जो इन छुट्टियों का फायदा उठाना चाह रहे हो और बोर्ड में अच्छे रिजल्ट लेके आना चाह रहे हैं। तो आप मैक्सिमम लोगों को इस शेयर को, मतलब ये वीडियो को शेयर करें ताकि बेनिफिट सबको मिल सके। तो आज हम लोग जो टॉपिक बात, ऑलरेडी मेरी 7 से 8 क्लासेस हो चुकी है, और सभी बच्चे जो फर्स्ट टाइमर है, आप सभी को बोलूंगा पुरानी सभी वीडियोस देख लीजिए, बिकॉज अब थोड़े दिन बाद कुछ क्लासेस के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन चलेंगे, जिसमें वो सभी पॉइंट्स कवर होंगे जो पुरानी क्लासेस में मैंने समझाया है। सो आप अच्छे से उन क्लासों को अटेंड कर लें। मैक्सिमम 1.5 आवर की क्लासेस होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि मैंने छोटी छोटी वीडियोस डाली, पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझने हैं। और उन्हीं में आज इस क्लास में मैं जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेके आया हूं, जिसपे ही पूरा ये फर्स्ट चैप्टर जो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वो बेस है, उसी पे बेस्ड है। ये चीज हमको ध्यान में रखना। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। हम सभी जानते हैं कि फर्म के अंदर पार्टनर्स आर ओनर ऑफ द फर्म। इट मींस फर्म का जो भी प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली कौन लेके जाने वाला है? पार्टनर्स लेके जाने वाला है। लेकिन वो जो लेके जाने वाले हैं उनके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग जो टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनर्स के बीच में डिसाइड होती है, उसी के बेस पर क्या होता है, वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पार्टनर ने अगर कैपिटल लगाई है तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मिलता है। पार्टनर ने ड्राइंग की है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे होता है। उसके साथ साथ सैलरी, कमीशन, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के टाइम पर करते हैं। और पार्टनर्स के लिए जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और उसके लिए फर्म को एक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज लाइक ए नॉमिनल अकाउंट, इट इज लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अंदर फर्म को जो कुछ भी पे करना है, फर्म को जो एक्सपेंस हो रहा है वो सब डेबिट में है, और फर्म को जो कुछ भी पार्टनर से लेना है वो सब क्रेडिट में होता है। और लास्ट में जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो जो पार्टनर से वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहां पर बच्चों ध्यान रखना है कि फर्म के अंदर पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब फर्म को वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बिकॉज इट इज एन अप्रोप्रिएशन। पार्टनर्स क्या कर रहा है, जो प्रॉफिट बचा है उसका एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, आपस में वो अलग अलग ट्रीटमेंट के थ्रू उस प्रॉफिट को बांट रहे हैं। तो आज मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा अप्रोप्रिएशन का, उस फॉर्मेट को मैं समझाऊंगा, बिकॉज नॉर्मली हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, पहले एंट्री होती है, देन उसके बाद हमारा अकाउंट बनता है, लेजर अकाउंट बनता है। लेकिन यहां पर स्पेसिफिक में पहले लेजर अकाउंट बनवाऊंगा और लास्ट में फिर समझूंगा यहां आप एंट्री कैसे करोगे। तो हमको ये ध्यान में रखना है। तो अभी मैं यहां पर जो बताने वाला हूं वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2027-26 जो भी है वो सब यहां पर हो जाए।
फॉर्मेट यहाँ पर आपको पता ही होगा। अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट अगर आपको ध्यान हो, सेम इधर भी हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका आ जाएगा पर्टिकुलर, दैट इज अमाउंट, पर्टिकुलर, देन आएगा आपके पास अमाउंट। ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड। बच्चों, दो तीन चीजें जो मैं यहाँ समझाऊंगा इस अकाउंट को बनाने से पहले, कहाँ बच्चों आपके नंबर घट सकते हैं। आपको, मुझे नहीं पता आपको स्कूल के टीचर ने कुछ बताया नहीं बताया, मुझे नहीं पता आप मेरी बात को कितना सीरियस लेंगे, लेकिन मेरा काम है आपको 100% इंफॉर्मेशन देना। और अगर आप उसको फॉलो करते हो तो जो मेरा कमिटमेंट है 100 आउट ऑफ 100, डेफिनेटली वो कमिटमेंट मेरी तरफ से मैं पूरा करूंगा, बाकी चॉइस आपकी। तो यहां देखना, नंबर कटने का सबसे पहला कारण होता है कि आपने फॉर्मेट जो है वो बनाया, उसकी हेडिंग आपने प्रॉपर नहीं लिखी है। मैं पिछले 19 ईयर से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं देखता हूं गलती क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखते हैं, जबकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बिकॉज एक कुछ टाइम पीरियड के लिए एप्रोप्रिएशन बनता है, तो हमें फॉर द ईयर एंडिंग लिखना है। इसके भी मार्क्स होते हैं बोर्ड के पैटर्न के अंदर, और मैं हमेशा हर बच्चों को समझाता हूं आपका फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए। देन उसके बाद पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये भी फॉर्मेट का पार्ट है। यहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं, PRTI डॉट, मतलब कभी भी पर्टिकुलर पूरा नहीं लिखेंगे या फिर अमाउंट भी पूरा नहीं लिखेंगे, जबकि मैंने हमेशा हर बच्चे को इस बारे में टोका है कि आपको जो भी फॉर्मेट में जो भी चीजें लिखनी है वो पूरी लिखनी है, कोई भी चीज को स्किप नहीं करना है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दे रखा होता है वो इधर आता है नेट प्रॉफिट, और इधर आता है आपका टू नेट लॉस। लॉस हुआ तो डेबिट में हो जाएगा और प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में हो जाएगा। फिर जब मैं बात करता हूं प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन कैसे कैसे होता है, तो वहां पर पार्टनर्स को सबसे पहले जो मिलता है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज एक्स एंड वाई, दो पार्टनर मान रहे हैं, और यहां आ जाएगा ये चीज। इनकी टोटल आपको बाहर वाले कॉलम लिखनी है, आप इंडिविजुअली भी बाहर लिख सकते हो, लेकिन मैं भी कह रहा हूं प्रेजेंटेशन मोर इंपॉर्टेंट होता है अगर मार्क्स आपको अच्छे गेन करने, और ये प्रेजेंटेशन आपको इस तरीके से फॉलो करना है। देन आता है पार्टनर का नेक्स्ट अप्रोप्रिएशन होता है सैलरी, कमीशन एंड रेम्युनरेशन। बच्चों देखो मैंने यहाँ शॉर्टकट लिखा है, इसलिए मेरे लिए एप्लीकेबल है, बट आपको रेम्युनरेशन पूरा लिखना है, वो हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक्स एंड वाई। इस लाइन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो हमको लाइन भी हर जगह कैसे खींचनी, क्या करनी, वो हमको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद आता है आपका टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये ट्रीटमेंट या टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको समझने के लिए कि ये अगर कुछ होता है तो आपको यहाँ पर लिखना है। एक चीज और बच्चों यहाँ पर मैं रह गई मेरे से, उसमें होता है ये अमाउंट जो है वो पहले इनर वाले कॉलम में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो तीन एडजस्टमेंट जो यहीं पर करने होते हैं, अगर होते हैं तो क्या क्या होता है। एक तो रेंट जो मैंने आपको समझाया था, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दो टॉपिक जो यहाँ पर अमाउंट माइनस होता है, फिर हम लोग ये बाहर वाले कॉलम में अमाउंट को लिखते हैं। अगर ये दे रखा है तो आपको सीधा नेट प्रॉफिट में से माइनस करना होता है। यस, इंटरेस्ट ये हो गया, सैलरी हो गया, ये सब चीजें होगी। अब उसके बाद क्या होता है, ये सब जो चीजें देनी थी पार्टनर ने दे दी, फिर भी कुछ प्रॉफिट बच जाता है, तो वो प्रॉफिट अल्टीमेटली कौन लेके जाता है, पार्टनर्स लेके जाते हैं। उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उस केस में अगर इधर आता है हम लिखते हैं टू पार्टनर्स
कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब ये कैपिटल करंट कब होता है, या नेक्स्ट एक या दो क्लासेस में आएगा हम कब कैपिटल लिखते हैं और कब करंट लिखते हैं। और ये होता है हमारा क्या, प्रॉफिट। और ये हमेशा क्या निकलता है, बैलेंसिंग फिगर। यहां पर भी दो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक्स और वाई, जिनके रेशियो में ये होता है। तो ये अमाउंट यहां पर हम लोग लिखेंगे। अगर लॉस हुआ है तो क्या लिखेंगे हम, बाय पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। और ये जो होता है उसको हम बोलते हैं लॉस। सेम एक्स एंड वाई, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट और लॉस होगा तो लॉस। लास्ट में ये पूरी लाइन यहां पर खींच दी। हमेशा ध्यान रखना है, टोटलिंग जो होती लास्ट में उसके भी मार्क्स होते हैं, हमें टोटलिंग लगानी है और आमने सामने ही टोटलिंग लगानी होती है। लेकिन टोटलिंग के चक्कर में समय खराब नहीं करना। कितनी बार बच्चे क्या करते हैं, टोटलिंग के चक्कर में पूरा समय खराब करते हैं। वो समय हमें खराब नहीं करना, क्योंकि इसका वेटेज जो होता है टोटलिंग का ऑलमोस्ट नील के बराबर होता है। तो इसको ज्यादा फोकस नहीं करना। अगर टोटलिंग एक बार के लिए समय नहीं हो तो नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ये एक फॉर्मेट होता है जिसमें लॉस इधर आता है, प्रॉफिट इधर आता है। जो पार्टनर्स को देना है वो सब इधर, और जो पार्टनर से लेना है वो सब इधर। प्रॉफिट आएगा तो पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और अगर लॉस आता है तो भी पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और ये नॉर्मल एक जो फॉर्मेट है वो मैंने अभी आपको बताया। बस ये फॉर्मेट में क्या चीजें मैंने कैसे लिखी है, क्या प्रेजेंट किया, वो हमको ध्यान में रखना। कहीं पर भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, हेडिंग को नहीं छोड़ना, और टोटलिंग भी हो समय तो नहीं छोड़ना है। और नहीं तो एक बार छोड़ दोगे तो चलेगा, तो आप मैक्सिमम मार्क्स को यहां पर गेन कर सकते हो। अब यहां पर एंट्री बनानी है कि आप अकाउंट से एंट्री कैसे बनाओगे। वैसे नॉर्मली एंट्री नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में एंट्री पूछ ले तो आपको कैसे बनानी, ध्यान से समझना। सिंपल है, जब हम लोग एंट्री बनाते हैं तो किसके रेस्पेक्ट बननी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो हेडिंग है, इसका अकाउंट बना रहे हैं। इसके रेस्पेक्ट में एक तरफ टू वाला आइटम है और एक तरफ बाय वाला आइटम। हमेशा एंट्री के अंदर टू वाला आइटम टू में ही आते हैं जनरल एंट्री जब आप करते हो। और डेबिट कौन सा अकाउंट होता है, जो अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। यानी अगर मैं इनकी एंट्री बनाऊं, क्या बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू कमीशन टू जो भी होगा उसके हिसाब से। मतलब जो अकाउंट डेबिट है वो डेबिट, और क्रेडिट में टू वाला आइटम आ जाएंगे। और नरेशन भी लिखना, अगर आप एंट्री लिखते हो तो नरेशन इंपॉर्टेंट है। नरेशन के भी मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में, ये आपको ध्यान से समझना है। अगर बाय वाला आइटम है, इट मींस बाय वाले जो भी आइटम है वो सब डेबिट के आइटम है। बिकॉज टू वाले क्रेडिट के थे इसलिए हमने क्रेडिट कर दिए। बाय वाले हमेशा डेबिट के आइटम है, तो इन सबको डेबिट करेंगे और पीनल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करेंगे। जैसे प्रॉफिट ट्रांसफर के बाद आप एंट्री बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे ही अगर आपका लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट मींस बाय वाले सब हैं वो डेबिट होंगे, और उसके रेस्पेक्ट में जिसका लेजर अकाउंट है उसको क्रेडिट करोगे। और अगर मैं बात करूं टू वाले में तो सिंपल है कि जिसका लेजर बन रहा हो डेबिट, और टू वाले जो भी आइटम है वो सब क्रेडिट हो जाएंगे। ऐसे आप जनरल एंट्री भी करना सीख सकते हो। तो बच्चों आज मैंने क्या बताया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और कैसे उसका हम लोग अकाउंट बनाते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पूरे चैप्टर का बेस जो है वो यहीं से बनता है। इस अकाउंट को बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसके अंदर जो भी टर्म्स है उसके अगली क्लास में एक एक टर्म्स आपको समझूंगा, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे क्या अमाउंट निकालना होता है और उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, मैं दोबारा समझाने के लिए नई वीडियो बना सकता हूँ। और फटाफट ये वीडियो आप पढ़ो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, उनको भी बोलो इन क्लासेस का फायदा लें। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना विनाश है।